मानव मदद सेवा संस्था द्वारा निर्धन कन्याओं के विवाह करवाने सहित जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, पाठ्य सामग्री, वस्त्र आदि मुहैया करवाए जाने के लिए आज लुधियाना के राहो रोड मेहरबान चुंगी के नजदीक की गई मीटिंग में संकल्प लिया गया। संस्था के चेयरमैन जय सिंह व शिवराज अवस्थी सहित प्रधान जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा कोरोना काल में किए गए लॉकडाउन द्वारा अग्रणीय भूमिका निभाते हुए मानवता की सेवा की गई व भविष्य में भी मानवता की सेवा को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं जय सिंह मानव मदद सेवा संघ आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि हम लोग कई महीनों से सोच रहे थे एक संस्था बनाने का, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से वो बनाने में हम सफल हो गए हैं। हमारा मानव मदद सेवा संघ रजिस्टर्ड हो गया है, जिसका एक उद्देश्य है लोगों की मदद करना। इसमें होजरी से जुड़े सभी लोग सहयोग दे रहे हैं और उन्हीं के सहयोग से हम ये संस्था बनाने में सफल हुए। हम लोगों का सर्वप्रथम गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, साथ ही साथ उनके खाने का, उनके इलाज का भी प्रबंध करना है और बाकी उसके बाद गरीब जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है, जिन्हें दवा और रहने का, खाने का कोई भी तकलीफ है, उससे भी हम अपना सहयोग पूरा का पूरा देने का इच्छा रखते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने उद्देश्य में सफल हों। यही हमारी आज की विनती है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है हमारी दुकान चलाना है, हम रियली दिल से चाहते हैं लोगों की सेवा करना। जो हमने देखा है कोरोना में कितने असहाय लोग अपने घर की लाश को भी जलाने में असमर्थ थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास संस्था नहीं थी। हम लोग उनकी मदद करने की इच्छा रखते थे, तब भी किया, जितना हो सकता था हम लोगों ने तब भी किया, अलग अलग मतलब जुट के भी किया। लेकिन आज संस्था बन गई है तो हम संस्था के माने या संस्था की इज्जत के लिए हम उन्हें फुल सहयोग देंगे। हम चाहते हैं कि ये सब लोग अपना ईमानदारी से ही काम करें, यही हमारा उद्देश्य है। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत। मैं शिवराज अवस्थी मानव मदद मिशन सेवा संस्था से वाइस चेयरमैन। हम लोगों का प्रयास था कई सालों, कई महीनों से कि हम एक अपनी संस्था बनाए जो कि गरीबों के कल्याण में हम उनकी मदद कर सकें। इसमें हमारे पास में कई बड़े यूपी, बिहार, पंजाब, आसाम से सभी लोग हैं। हम सब एक एक डाली के फूल में हम चाहते हैं कि एक गुलदस्ते की तरह हम लोग मिलते रहें। हमारा इसमें ना ही कोई मजहब के प्रति भी किसी से कोई मेल नहीं है। हमारे इसमें हिंदू, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सभी लोग। हमने ये संस्था इसलिए बनाई है कि हमने देखा कि पिछले वर्ष कोरोना और इस वर्ष कोरोना में कई बंदे लापरवाही, जो फैक्ट्री के मालिक थे उनके साथ लापरवाही कर रहे थे, सरकारें भी उनकी नहीं सुन रही थी। तो हम लोगों ने राधा स्वामी सत्संग भवन जाके हम वहां के मेंबर बने। करीब 3-4 हजार बंदे का मैं, संजय पांडे जी, मुशाहिद जी, हमारे शमीम जी, हमारे जितेंद्र मास्टर जी परमेश्वरी से, हमारे जय सिंह मास्टर जी आके इंटरनेशनल से, हमारे मेहरबान थाना से साई साहब, गुरमुख सिंह जी, रावत से सरपंच हमारे गुरमैल जी, फिर हमारे मक्केवाला से हैं ब्रिज किशोर यादव जी, बल्लभ फैक्ट्री से दिनेश कुमार ठेकेदार जी, जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिन्हा जी जो डिजाइनर हैं, और उसके कई बंदों ने हमारी इसमें हेल्प करी। इसमें दीपक जी, संतोष जी, अनिल जी, सुनील कुमार जी, सिंगोरा से हमारे एलबी यादव जी, सरवन के मैनेजर हमारे उमेश उपाध्याय जी, फिर हमारे राजा राम जी, कई बंदों ने हमारे को हिम्मत दी और हमने हिम्मत आई और हम अपने काम को मान मर्यादा से और ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम गरीब मजदूरों के काम आए, जो कि यहाँ पे लुधियाना में हमारा बहुत बड़ा कपड़े का हब है। इसमें टेक्सटाइल, प्रिंटिंग और होजरी
जो लेबर जो गरीब है, जो नहीं जानती है, उसकी सारी मदद करेंगे। अभी हमारा प्रथम कार्य जो है, जो गरीब बच्चे, अनाथ बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई, शिक्षा, खाना, वस्त्र और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा लक्ष्य हमारा ये भी है कि हम गरीब मजदूरों के और कई काम आए, जिसमें हमको सबका सहयोग चाहिए। अभी हमारे पास 1000-1500 बंदे जुड़े हुए हैं, तकरीबन हमारे पास 50 मेंबर हैं और हमको फोन आ रहे हैं, कई बंदे हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो अगर मेरे सभी भाइयों का ईमानदारी से सही सहयोग रहेगा तो तकरीबन हमारी 50,000 लाखों की संख्या 2 महीने में पूरी हो जाएगी, जिसमें हमने किसी पर कोई शर्त नहीं रखी है। कोई 10 रुपए लेबर, कोई 20 रुपए, और हमारे जो मेंबर है अपनी तरफ से 100-50 जो भी दे सके, वो पैसा हम सिर्फ पर्ची से ले लें और हमारा खाता खुला हुआ है, उस खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए हमने 2 कैशियर रखे हुए जो कि बहुत ही ईमानदार हैं। एक हमारे सलीम जी राजू, एक कैशियर साहब हमारे हैं रावत के सरपंच, रावत पिंड के सरपंच दुर्मैल जी। तो मेरा सभी से यही कहना है कि आए हमारे साथ, कम से कम अगर दान नहीं दे सके तो हमारा सहयोग करें, हमारे साथ मिलकर चलें। किसी ने कहा है कि चिड़ी चोट भर ले गई नदी ना घटिया नीर, और दान दिए धन ना घटे कहेगा संत कबीर। तो सभी से मेरा कहना है कि अगर वो हमको सहयोग ना कर सके, हमारी मदद ना कर सके, तो कम से कम हमारे बारे में कोई गलत हमारी संस्था के प्रति कोई शब्द ना कहें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना शुभारंभ। मानव अधिवेशन एज ए प्रेसिडेंट मैं अपने सारे मेंबरों को, चेयरमैन साहब के सामने, अपने उप चेयरमैन साहब, अपने सारे सदस्यगण, सबसे मैं हर समय विनती यही करता रहूंगा कि चेयरमैन साहब और उप चेयरमैन साहब के कथनानुसार कोई भी व्यक्ति अपने से जो नीचे भी काम कर रहे हैं, उन इस धरोहर को बचा कर रखें। अगर 10 रुपया है तो संस्था के लिए है, 10 रुपये की पर्ची ही काटी जाए, जो पर्ची चेयरमैन साहब और उप चेयरमैन साहब के सामने प्रस्तुत हो। दूसरी बात है, आज अपने सामने बहुत तरह का ऐसे ऐसे विकल्प आते हैं, जिस विकल्प को सोल्व करना पड़ता है। हम लोग प्रवासी आदमी बहुत बिहार, यूपी, महाराष्ट्र हर जगह से आए हुए हैं। हमको एक साथ कंधे में कंधे मिलाकर, एक हाथ से हाथ मिलाकर के कुछ ऐसा करके दिखाना है, जो असहाय बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, उस बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छे माकूल में अच्छे समय पे खाना देना, 1-2 टीचर रख करके उसकी पढ़ाई का प्रबंध करना, और जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको एक वस्त्र देकर भी सम्मानित करना, वह हमारे संस्था का कार्य है। मैं दोनों आदमी के समक्ष ये भी प्रस्तुत करना चाहूंगा, सर आप लोगों के सामने, आप ऊंचे ओहदे में बैठे लोग हो, हम लोग एक कर्मचारी के रूप में आपके यहाँ काम अच्छे रूप से काम करेंगे। हम सारे मेंबरों से यही भी शपथ भी ले लें कि आप लोगों के समक्ष कि मैं कभी गलती इस पथ पे अगर जो पहले कर चुका हूँ, उसके बाद कोई गलती न हो मेरे से हो, कि पिछले कोरोना में आप ही लोगों के सहयोग से मैं पूरा रोड पे चलता रहा। आज हमारे बीच हमारे एसआई साहब, थाना अध्यक्ष भी पधारे हुए हैं, जो दोनों में लूनी से आते हैं, गुरमुख जी, ये भी हमारे सच्चे साथी हैं। कोरोना काल में ये भी बड़े हमारे सहयोगी रहे, और जब भी फोन करते हैं, सर ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा सा मेरा मदद करना है, ये अपने भाई के समान खड़े होकर के, ऐसा पुलिस वाला भी मैं नहीं देखा, जो अपने बच्चों को भी छोड़कर कोरोना जी में बीमार पड़े थे कोरोना में, तभी वो हमारे पास 1 मिनट के लिए सही वो आते थे, हम मजदूर की मदद करते और मजदूरों का मदद करते थे। आज मैं अपने सिवा एक हमारे अच्छे मास्टर जी भी हैं, जितेंद्र जी, आज मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी एक अच्छे पद पे बैठे हो। हम लोग भाई के नीचे वाले को देखना आप लोग तीनों आदमी का फर्ज है, कैसे हमको लोगों को चलाना है। आप लोगों का गाइडेंस हम लोगों के लिए कहीं एक अच्छा ऐसा वरदान न साबित हो जाए, जो हम लोग आगे चल करके आप लोगों के अनुसरण को पालन करते हुए आगे बढ़े। तीसरी बात है, आज मैं देखते आ रहा हूं बहुत दिनों से, कोई मर गया तो मेरे पांडे जी एक गाड़ी कर दो। गाड़ी करने के लिए पांडे जी क्या करना पड़ता है, ड्राइवर कहते हैं कि 25 रुपया किलोमीटर नहीं है भाई। आज संस्था के लिए मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अगर संस्था ये बढ़ती है तो आप इस संस्था के लिए आप लोग योगदान देकर के एक गाड़ी लिया जाए, जिस गाड़ी से कोई घर से उधर
किसी को पहुंचाना हो, लाश पहुंचाना हो, उसमें मदद मिले। चौथी बात है कि हर संडे को आप लोगों से मैं एक विनती करूंगा कि आप लोग पक्के 9 बजे के करीब, हर दिन किसी को छुट्टी नहीं मिलती है स्टेट के लिए, तो हर कुछ को आदमी को काम करना पड़ेगा। 9 बजे आइए, 1 घंटे हम लोगों के साथ बैठ के हम लोगों का मनोबल ऊंचा की करें, जिससे हम लोग इस मार्गदर्शक पे, आपके मार्गदर्शक पे मैं चल सकूं। क्योंकि कहा गया है गिरे शबनम में पत्ती तो पत्ती नम नहीं होती, तिजारत लाख होती है, मोहब्बत कम नहीं होती। उस मोहब्बत के साथ मैं इस संस्था को लेकर आगे बढ़ूंगा। और एक कवि जो रात में सोए हुए में ही बोला था, जब याद तेरी आ जाती है, जब याद तेरी आ जाती है, एक हुक्सी दिल में होती है, मैं चुपके चुपके रोता हूं जब सारी दुनिया सोती है। इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए आप लोगों का मदद चाहिए, और हमारे चेयरमैन साहब, उप चेयरमैन, इसका तो ज्यादा मदद हमको चाहिए। क्योंकि भाई साहब, अर्थम धर्मम कामरुचि गति चहो निर्माण, जन्म जन्म रतिराम पद यह वरदान में आन। इस लक्ष्य पे चल के कृष्ण भगवान जी गीता में लिखे हैं, कर्मण्येवाधिकार उसके मांग फले सुतराचना। कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, और फल हमको अपना नहीं चाहिए, हमको दूसरे के लिए फल चाहिए। यही फल हमारे के ऊपर काम करेगा जब हम लोग जब दूध के द्वारा जाएंगे।